आज हम उत्तराखंड में पहुंचे हैं। उत्तराखंड में है पहाड़ पानी जगह है जहां पे नंदन आर्या जी है। नंदन आर्या जी ने जो है पिछले साल हमारे साथ मिलकर के एप्स ऑर्चर्ड के मॉडल को अपनाने के लिए जो है ये जो वर्क किया और यहाँ पे जो काम किया गया है, तो ये बहुत ही सराहनीय वर्क है। इस काम को अगर हम देखें, अगर नंदन जी की जगह कोई और फार्मर होता तो शायद ये ना कर पाता। इतने हार्ड एरिया में, हार्ड जगह में जो है ये इन्होंने इतना परफॉर्मेंस में लाया है। इस ज़मीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जो आज इन्होंने इस ज़मीन की क्वालिटी को बनाया है। तो ये एक प्रेरणा है यहाँ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के जो भी फार्मर है, जो किसान है, उनके लिए एक प्रेरणा है कि आप इतनी, जब आपके पास अगर इससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ज़मीन होती तो आप क्या करते, परंतु आपने इसमें भी वो करके दिखा दिया जो शायद ना कोई कर सकता था। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं नंदन जी। तो आपने जो ये काम किया ये एक प्रेरणा बनेगी पूरे क्षेत्र के लिए। यहाँ पे उत्तराखंड के जो ये आपका जो एरिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये पहला ऑर्चर्ड एप्स मॉडल पे जो लगा है, नंदन जी ने शुरू किया। अभी ये 1 साल भी नहीं इनको पूरा हुआ है। 1 साल में इन्होंने किस तरह से ये लैंडस्केपिंग करी है और किस तरह से इसको जो है ज़मीन को बनाया है। तो इसके लिए जो इनके छोटे भाई है विक्की जी, जो घर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये वाकई में एक रियल किसान है जिन्होंने एक किसानी को जो है एक समझ आया और किस तरह से हम अपनी ज़मीन को कैसे एक क्वालिटी में ला सकते हैं। जो बेकार भी पड़ी हुई ज़मीन थी, ज़मीन कभी बेकार नहीं होती। मैं हमेशा ही तो बोलता हूँ कि ज़मीन कभी बेकार नहीं है। बेकार कौन है? जो ज़मीन को चलाने वाले लोग अगर बेकार हो गए तो वो ज़मीन बेकार हो गई है, जिनके पास वो ज़मीन मिली है। तो जैसे ये विक्की जी ने और नंदन जी ने और ये संजू जी ने, ये तीनों भाई है, इन्होंने मिल करके अपनी पुश्तैनी ज़मीन को जो है एक बहुत ही अच्छी वैल्यू देने के लिए जो है आज की जो ज़रूरत है, आज की जो ग्लोबल ज़रूरत है, ज़मीन का जो टुकड़ा है, एक इंच की ज़मीन की वैल्यू को बनाना, ये ही तो हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है पूरी कंट्री के लोगों को। जहाँ हम उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, जहाँ भी है इंडिया के किसी भी कोने में जो भी खेती किसानी कर रहा है, वो एक इंच ज़मीन से उस ज़मीन की वैल्यू बना करके उससे जो है क्रॉप ले और अपने लिए तो है ये रोज़गार, और साथ में 10 लोगों के लिए भी वो रोज़गार देने का एक ज़रिया बनता है। जैसे नंदन जी ने किया है, ये इन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए रोज़गार तो करा, और साथ में यहाँ पे जब इस वर्क को, इस ज़मीन में जब काम करने इनने शुरू किया, तो शायद नंदन जी कितने लोग आपके साथ इसमें काम करते थे? सर कम से कम 25 से 30 लोगों को इसमें कंटिन्यू 5-6 महीने रोज़गार मिला है। वाह, देखिए 25 से 30 लोगों को कंटिन्यू 5-6 महीने इन नंदन जी के द्वारा इतने लोगों को रोज़गार मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि रोज़गार आज हम और हमारा नौजवान जो है, हम जो है सरकार के पीछे जा रहे हैं, हम रोज़गार के पीछे जा रहे हैं, तो हम रोज़गार अपने घर में पैदा कर सकते हैं। हमारी जो ज़मीन है इसको जो हम वैल्यूएबल बनाएं, ये तो एक टूरिज़म के लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे तो टूरिज़म मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो टूरिज़म है यहाँ पे। तो अगर ये हॉर्टिकल्चर टूरिज़म दोनों मिल कर के काम होते हैं तो किसान की आय 2 गुना हो सकती है। हम 2 गुना नहीं बोलेंगे, 10 गुना हो सकती है अगर टूरिज़म भी इसके साथ जुड़ा जाए। ये ऑर्चर्ड भी बने, ऑर्चर्ड की इनकम भी ले, और टूरिस्ट भी आए, आपके ऑर्चर्ड में आए, और आपके ऑर्चर्ड में जो आपका जो प्रोडक्ट आपका तैयार होगा आप उनको सेल भी वहीं कर सकते हैं। और ये तो दोनों हॉर्टिकल्चर और टूरिज़म जो है, हिमाचल में भी इस तरह की पहल है, परंतु आपके यहाँ तो ज़्यादा ही मतलब जो व्यू है टूरिज़म का, तो यहाँ बहुत पहले से टूरिज़म है। वो सिंगल एक दृश्य को देखने आता है यहाँ पे, अगर वो हॉर्टिकल्चर को देखने आता है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए एक पूरे क्षेत्र उत्तराखंड के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो एक विज़न होगा कि आपने हॉर्टिकल्चर के साथ साथ टूरिज़म को भी आपने प्रमोट करा है, और हॉर्टिकल्चर भी प्रमोट हुआ है। और रोज़गार के जो स्कोप है नौजवानों के लिए, तो मैं हिमाचल में तो ये चला ही रहा हूँ।
कार्यक्रम उत्तराखंड में भी जो किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं अपने ही उस पे जो है बिहाफ पे जो है उन किसानों के खेतों में जाता हूँ। मैं बोलता हूँ हमेशा कि मैं खेत में जा कर के अगर कोई किसान करने वाला है सीरियसली इस फार्मिंग को अपने लिए रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपनी वैल्यूएबल जॉब के लिए अगर वो काम करता है, तो एक छोटी ज़मीन का टुकड़ा अगर उसके घर में है, उसके पुश्तैनी है, तो उस एक ज़मीन के एक छोटे टुकड़े को, एक बिग्गा को अगर वो इस तरह से मैनेज करता है, इस तरह से बनाता है, खुद को तो रोज़गार पाता ही है और साथ में वो जो है, जैसे नंदन जी ने बोला, ये आपने कितने प्लांट लगाए थे नंदन जी? लगभग ये 2 बीघा का एरिया जो बनाया, सर इसमें 2000 प्लांट लगे। 2000 प्लांट लगे आपने। 2000 प्लांट के लिए आपने जो मैनेजमेंट किया है, 25 से 30 लोगों को रोज़गार दिया और साथ में अपने परिवार के लिए भी आपने एक बहुत बड़ा रोज़गार बनाया। और आने वाले समय में ये रोज़गार दूसरों को जो रोज़गार देता है, ये एक इंडस्ट्री का रूप लेगी। आपके घर से एक लघु उद्योग, सेब का लघु उद्योग जो है शुरू होगा। अगर ये इस तरह के लघु उद्योग उत्तराखंड के हर किसान के घर से, जो ये पहाड़ी टेरेन है, शुरू हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिमाचल की तरह उत्तराखंड भी जो है, यहाँ के लोगों का जो क्वालिटी लाइफ है, जीवन है, वो बदलने में कोई देरी लगेगी। पेशेंस और समय लगता है किसी भी काम को करने के लिए, परंतु असंभव नहीं है, पॉसिबल है। जैसे नंदन जी ने यहाँ करके दिखाया, जो ज़मीन इतनी क्वालिटी की भी नहीं थी, उसको आज इन्होंने अपनी हार्ड मेहनत से इसको उस क्वालिटी ज़मीन पे बना दिया कि अब ये एक इंडस्ट्री की तरह जो है इनके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक इंडस्ट्री का जो है काम करेगी और रोज़गार देगी। इनके नए फ्यूचर को जो है एक स्टेबिलिटी देगी, एक पलायन से रोकेगी और अपने घर में खुद तो रोज़गार पाएंगे, औरों को भी यहाँ पे रोज़गार के स्कोप मिलेंगे। और ये इसके लिए नंदन जी, आप सभी लोग यहाँ के जो भी आए फार्मर, तो आप विधाई के पात्र है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका लैंडस्केपिंग से लेकर आपने फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर दिया, इसमें प्लांटेशन हो गई, ज़मीन बना दी, लैंडस्केपिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट आपका, जो मुझे पता है कि टेक्निकली जो स्किल है एप्पल फार्मिंग के, वो यहाँ के किसानों को भी कोई पता नहीं है कि हमने टेक्निकली रूप से कैसे जो है प्लांट को मैनेज करना है और कैसे प्लांट से क्रॉप लेनी है, कैसे इसकी प्रोनिंग होनी है। ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकली तरीके से आपको हम बताएंगे। जैसे आपके ये भाई यहाँ काम करते हैं बगीचे में, तो इनको हम बताएंगे कि टेक्निकली स्किल जो है इनको हम सिखाएंगे। और ये स्किल जब ये सीख लेंगे, तो ये जो यहाँ के और के क्षेत्र के जो और किसान हैं, उनको भी ये सिखा सकते हैं। जो उनको प्रेम चौहान के पास नहीं आना पड़ेगा, वो इनसे सीख सकते हैं यहाँ पे। और मैं इनको पूरी तरह से सिखाऊंगा। ये ही ज़रूरत है उत्तराखंड के बगीचों में, जो है जो किसान काम कर रहा है उसको स्किल डेवलपमेंट जो है खेतों में जा कर के उसके जो है स्किल, प्रैक्टिकली स्किल उसके डेवलप करने होंगे। तो इस मिशन को लेकर के अगर हम काम करते हैं, तभी हम किसान को ज़मीन से जो है जोड़ करके जो है उसको कामयाब कर सकते हैं। ये मेरा मिशन है। और इसमें आप विक्की जी समझे, ये प्रोनिंग का जो पहला सेशन हमने यहाँ शुरू किया, तो ये जो आपका फर्स्ट ईयर का जो प्लांट है, अभी 1 साल होने वाला है इस प्लांट को। 1 साल के प्लांट को अगर हमने इसको कॉलम सिंगल लीडर में रखना है, जो हमारी एक प्रणाली है एप्स ऑर्चर्ड की, उसको आप फॉलो करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो ये सेंटर से प्लांट की जो कैनोपी होगी, वो सीधा जो प्लांट होगा, पहले हम उसका सेंटर पकड़ेंगे, जो बिल्कुल उसके बीचों बीच का जो एक सेंटर बनता है, हमने उसी पे ही सारा फोकस करना है, इसी के ऊपर हमने सारा मैनेज करना है, क्योंकि इसी को ही हमने एक कॉलम बनाना है, इसको एक बीम बनाना है। जो इसमें साइड में आ रही चीज़ें हैं, ब्रांचेज़ है, इसको भी हमने रिवर्स करना होता है और एक सेंटर को ही मजबूत करना होता है, ताकि सेंटर से ही हमारे को फ्रूट आए। जैसे आपने मेरे मॉडल में देखा है, उसमें एक ही पिलर के अंदर फ्रूट आते हैं। तो ये जो तकनीक है, इसके लिए आपको ये सेंटर पे अब फोकस करना है। ये सेंटर हमने देखना है 90 डिग्री में ये प्लांट खड़ा रहना चाहिए। तो जो ये स्पोर्टिंग जो ब्रांच आई है, ये वाली हम फर्स्ट ईयर में जो है ये काटना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक आइज़ आ गई, ठीक है, ये स्प्राउट हो गई। तो अगर नहीं है, अगर आई है हमारे डिस्टेंस में 3 और 4 इंच की, तो ये हम यहाँ से ही काट देंगे इसको, ठीक है। हमने क्या करा, ये सीधा काटने से हमने सारा सेब जो है वापस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड फॉर्मेशन हो जाएगी, बीमा बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे बीमा बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है यहीं से जो है 9 इंच से स्टार्ट कर दिए, इसके जो है वो बड बनाने शुरू कर दिए। अगर आप इस तरह की वो देखते हैं छोटी वो, ठीक है, तो ये एक बड ही माना जाता है, ये कोई ग्रोथ नहीं है। इसको हम कोई कट नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 और 4 इंच की है, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे इसके अपने एक्टिवेशन के ऊपर, ये अगली साल ये क्या करता है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड पे, ठीक है। तो हम सेकंड को भी जो है 3 इंच पे जो है स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और ये इसके साथ और एक निकली है इधर, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बारीक सी वो ग्रोथ है, ठीक है। इस पे कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट में ये शायद यहीं हमारे को बड दे दे, ठीक है। अब हम आगे चले, ये लगती है हमारे को थोड़ी 6 इंच की है, ठीक है। इसको हम थोड़ा काट सकते हैं 3 इंच तक, ठीक है। फिर हमारा जो ये सेंटर आया, इस पे हमारा सारा लोड जाएगा। अभी तो ये 1 ईयर का भी नहीं हुआ है प्लांट। अब जब ये अगली साल पूरा जो है अपने उसको थिकनेस को लेगा स्पीडली, तो ये हमारा लीडर होगा, इसका सेंटर कॉलम होगा। हमने इसी को ही बढ़ाना है। नीचे से तो ये शुरू हो गया, अब आप देखो ये बिल्कुल सीधे आगे, ये सब इसी में ही सपोर्ट हो जाएंगे। अब इसकी हम है देखेंगे कि हाइट जहाँ पे इसकी एक स्ट्रेंथ बनती है, जैसे मतलब एक कंट्रोल, ठीक है। बस ये कट आपने लगा दिया इसका। इस प्लांट की प्रोनिंग इसके तरीके से की गई। नेक्स्ट जो प्लांट होगा उसकी प्रोनिंग उसके तरीके से होगी। हर प्लांट की अलग अलग प्रोनिंग होगी, क्योंकि ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं। किसी के फैदर कम है, किसी के कुछ ज़्यादा है, ठीक है। प्रोनिंग का एक ही तरीका नहीं है कि आप जो है हर पेड़ पे वही सेम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ही किसान को सीखना है, हर प्लांट को समझना है। हर प्लांट कोई अभी ग्रोइंग में लाना है, कोई ग्रोथ में ज़्यादा हो गया है, किसी में ज़्यादा फैदर आ गया, हर पेड़ को समझना है। ये प्रोनिंग है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हर पेड़ को जो है हम एक कॉलम में बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है सर, जैसे इसमें पत्ते आ गए ना, हाँ, तो अभी प्रूनिंग हो सकती है इसकी, या पत्ते हाँ, अब जो है ये डोरमेंसी में जा रहा है, दिसंबर का महीना है, ठीक है। अब ये सुप्त अवस्था अपने पत्ते गिराने की उस पर चला गया है पौधा, ठीक है ना। अभी कर सकते हैं प्रूनिंग, अब शुरू कर सकते हैं आप अभी, ठीक है ना, है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था हाँ। कि जैसे ये काटा, नेक्स्ट ईयर इसमें क्या ब्रांचेज आएंगे? देखिए नेक्स्ट ईयर जो भी एक्टिवेशन होगी, यहाँ से ठीक है ना, branch आएगी, यहाँ से ब्रांच भी आएगी, यहाँ से पीछे को बड भी बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम रोकते रोकते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट का एक्टिवेशन अगली साल देखेंगे हम कि प्लांट ने क्या किया है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। जो हमारे साथ फार्मर चले हैं, कम से कम 5 और 6 साल के लिए जो है, में नहीं आएगा तब तक, हाँ, तब तक वो पूरा समझ जाएगा, इसकी चाल को समझ जाएगा। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, ठीक है। मैं तभी कहता हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको समय लगेगा। 5-6 साल में आप इसके फुल मास्टर हो जाएंगे। फिर आप आगे लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। आपकी पीएचडी, प्रैक्टिकली पीएचडी होगी किसान की, खेत में जा कर के। काटो, और इसका लीडर ये बनेगा, हाँ, ये बनेगा, ये यहाँ पर से कट जाएगा। यस। और ये इसका इसकी यहाँ से काटो, जैसे ये है, हाँ इसमें ये सब काट दो। हाँ, बस सफाई कर दो, हाँ, सफाई कर दो, हाँ, नीचे भी है ना उसकी, हाँ, कोई नहीं, कैसे तो बिल्कुल चिपक गया है। ये हाँ, यही आर्ट है, थोड़ा, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये भी आपको लग गया पता, ये 2 गे है, ठीक है ना। तो ये क्या है? तो हटाई दो। पीछे आ सकते 3 इंच में इसको, आ सकते पीछे 3 इंच पे काट दो। किसमें मतलब इसको थोड़ा कहाँ, इसको 3 कहीं इंच भी 3 इंच वहाँ से। यहाँ इसको हटा दे। हाँ, इतने से काट दो। थोड़ा नीचे वाले को भी फिर छोटा कर दो। अच्छा, हेलो, हाँ, ये
ठीक है सर, इसको भी थोड़ा, इसको भी कर दो। पिछली बार मैंने ही काटे थे इसको। तो फर्स्ट ईयर में तो सर अगर प्रूनिंग नहीं भी होगी समर वाली तो कोई दिक्कत नहीं ना। समर करनी नहीं है फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। ये तो ये जो हमने विंटर का करना झाड़ है, खत्म हो जाएगा ना। ठीक है ना, विंटर ही करेंगे, ठीक है। पहले तो देखेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर का प्लांट ने एक्टिवेशन क्या की है। ये ठीक है, सही है। थोड़ा सा और छोटा कर, इससे ये होगा ना, सफाई सुफाई नहीं करनी पड़ेगी। हाँ ये करिए। सर ये जो ये आइज इसका कोई फर्क पड़ता है इसका? इससे पीछे काटे हैं, आगे काटे हैं? अभी आपको कुछ नहीं देखना है, आपको तने से सिर्फ 3 इंच देखना है। अच्छा, 2.5-3 इंच बस, ठीक है। आइज की अभी आपने नहीं सोचना क्या है इसमें। प्रैक्टिस करी है, नहीं ठीक है, ठीक है, ऐसा ही चाहिए, ठीक है सर, ऐसा ही चाहिए, ठीक है। चल बिक्की सर, लो लो लो, पिन नहीं हटानी है, जो 3 इंच 4 इंच की होगी वो नहीं हटानी है। चलो आने दो, आने दो। हाँ, आप समझ गए हो कि कैंची उसको निकालने के लिए कैसे कैंची फंसानी है। ये चीज़ें है जब आप एक बार हाँ में जाते हैं ना, जड़ से हटाने पड़ेगी। ये वाला जो है ना, इससे नीचे वाला इसमें आपको याद को रिंग बोर्ड आपके पास बढ़िया है, इसमें मार। हाँ रिंग बोर्ड लगा तो है आपके वहाँ भी है। आज ये जो प्रोनिंग का सेशन था यहाँ फर्स्ट डे, तो ये नंदन जी के ऑर्चर्ड में, जिन्होंने यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ पानी में ये जो बगीचा तैयार किया है और कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो है रोज़गार के स्कोप, जो इन्होंने जो नौजवानों को भी यहाँ जो है रोज़गार दिया 20 से 25 लोगों को। तो ये अब प्रोनिंग के बाद और जो पूरी साल इसमें और एक्टिविटीज़ होगी, तो इनके साथ जो है नौजवान जो है यहाँ जो काम करने वाले जो लोग होंगे वो इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो नंदन जी, हमने तो अपना जो मेरा एक मिशन है, जो मैं कहता हूँ कि किसानों के खेत में जा कर के जो है मैं उनको जो है ट्रेन करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली उनको जो है उस ज़मीन का इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो ये जो पिछले साल से हम आपके साथ आए और आपकी ज़मीन में आप क्या फील कर रहे हैं कि वाकई में ही किसान ज़मीन में जो रियलिटी में जो होता है कि ज़मीन में सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, जो भी आप फील करेंगे आप अपना वो फीडबैक दें, ताकि लोगों को भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए कि वाकई में इस ज़मीन से जुड़ करके ही फार्मिंग हो सकती है, चाहे वो एप्पल की फार्मिंग हो, चाहे वो किसी और तरीके की फार्मिंग हो। हमारे को ज़रूरत है ज़मीनी स्तर से जो है जो किसान है उसके घर में जो है जो इंडस्ट्री लगी, उसकी जो ज़मीन है उसको उसकी नॉलेज उसको मिलनी चाहिए। जैसे वो अगर एप्पल की फार्मिंग कर रहा है तो उसको एप्पल की फार्मिंग जो है ज़मीन में जा कर के प्रैक्टिकली जो है उसको सिखाना और समझाना, उसे एक किसान की भाषा में सिखाना। और जो एक किसान होता है वो एक किसान की भाषा को समझता है, वो ज़मीन की भाषा को समझता है, ना कि वो एक किताबों की भाषा या जो आपको जो है दूसरी भाषा जो है वो साइंटिफिक भाषा जो है वो नहीं समझ पाता है। किसान जो है किसान की भाषा को समझता है, वो लेमैन होता है, ज़मीन में से जुड़ा होता है, उसको ज़मीन की तरह सिखाना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल टास्क है। इस टास्क में हम अपने मिशन को ले के चले हुए हैं। मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस है, जिस काम को मैं करता हूँ उसको सक्सेस की तरफ ही ले जाता हूँ। फिर वहाँ से आगे जो भी हो वो सब नेचर और ऊपर वाले के हाथ में होता है। वो हमें पॉजिटिव माहौल और एटमॉस्फेयर बनाता है और हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। ये मेरा एक अपना फील होता है। ये आपसे हम फीडबैक चाहेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से और यहाँ के सभी फार्मर्स की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ और आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आप इतनी दूर से और इतने व्यस्ततम समय के बीच से समय निकाल करके आपने हमें समय दिया। थोड़ा सा मैं सर व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं उनको अपना इधर का बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं लकीली प्रेम सर से मिला, मैं कोटखाई गया तो मैंने कहा कि सर मुझे कुछ एप्पल प्लांट लगाने हैं, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो सर पिछले साल इसी दिसंबर में यहाँ आए थे। तो जब
सर ने ये ज़मीन देखी तो आप जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो तो वह टफ़ टेरेन था हमारा, सीढ़ी नुमा खेत थे, साथ ही पत्थर थे। सर ने ये बोला कि अगर आप इन्हीं खेतों में करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप इसको पूरी साइंटिफिक तरीके से करिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो सारे खेत थे हम जेसीबी मशीन यहाँ नीचे लाए और मशीन ला करके हमने सारे खेत तोड़े। नीचे आप देख पा रहे होंगे हमने एक बहुत बड़ी दीवार लगाई इसमें, इस मिट्टी को रोकने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें एक कनेक्टिविटी के लिए ऊपर से एक रास्ता दिया, फिर उसके ऊपर से फिर हमने एक पार्ट बनाया और उस 2 पार्ट में हमने जो प्रेम सर का मॉडल है 1 बीघा 1000 प्लांट, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सारे प्लांट हमारे सीडलिंग के हैं और सर के मार्गदर्शन में ही ये प्लांटेशन यहाँ पे हुई और 2000 प्लांट हम लोगों ने यहाँ पे लगाए। और आप देखिए बीघा में आपने लगाया? सर ये 2 बीघा है, करीब 2 बीघा 2000 प्लांट हमने लगाए हैं यहाँ पे। तो शुरू में डाउट्स थे, कन्फ्यूजन था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। आपके वैल्यूएबल गाइडेंस से हम ये कर पाने में कामयाब हुए हैं। और आप देख ही पा रहे होंगे कि पेड़ की आप स्ट्रेंथ देखिए, पेड़ के सर ने भी हमें प्रून करना भी सिखाया है और हमें बहुत शानदार टेक्निकल बैकअप यहाँ पे दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सर हमें जो हमने मुकाम सोचा है वहाँ तक ले जाएंगे। चैलेंजेस काफ़ी थे सर, लेबर प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे बारिश नहीं, बहुत कम हुई थी पिछले साल, बारिश कम क्या हुई ही नहीं थी पिछले साल बारिश, पानी के सोर्सेस कम थे और एक बार तो ऐसा लग गया था कि पूरे पेड़ सूख जाएंगे। तो मेहनत करी लोगों ने, हम लोगों ने जो है टैंकरों से पानी ला कर के इन पेड़ों को पानी दिया और इनको सर्वाइव किया हमने और रिज़ल्ट हम सबके सामने है। और जैसे सर ने कहा कि आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अब स्कोप हमारा हम इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो मेरा सब लोगों से कहना है कि एप्पल फार्मिंग से जुड़िए। और जो लोग जैसे सर सक्सेसफुल उन्होंने एक मॉडल दिया है उसको विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। वास्तव में ये आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू आर्या जी।